हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजाद। तो भाई आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है। भाई साहब आज हम रिएक्ट करने वाले हैं भारत ने किया 30 बड़े देशों पर अमेरिका की दादागिरी हटाकर कब्जा देखकर पाकिस्तान से अमेरिका तक मच गया हड़कंप। हैं 30 देशों के साथ। अबे भाई साहब किस तरह से भाई साहब अमेरिका का हाँ। राज वहां पर खत्म किया है। हाँ, वो भी 30 देशों के साथ मिलके। 30 देश है, कौन कौन है? अब ये तो वॉच करेंगे तभी हाँ। पता लगेगा कि आखिर 30 देशों में किस तरह से अमेरिका की दादागिरी हटाकर भारत अपना राज काम किया यार वहां पर। वाकई यार, तो भाई भारत कुछ देखते हैं। अलग ही रास्ते पे चल रहा है ना हाँ बच्चा? ना यार खुरम तो देखते हैं भाई। करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, यार पहले भारत अब खुलकर एक नया रास्ता पकड़ चुका है। डी-डॉलराइजेशन भारत यानी बादशाह डॉलर बना पर हुआ है। निर्भरता को हाँ। धीरे धीरे कम करने की जो बात अब तक सिर्फ सोची जाती थी, वह अब जमीन पर उतरने लगी है। भारत ने 30 देशों के साथ अपने व्यापार को रुपए में करने का रास्ता खोल दिया है, और यही तो वह बात है जो अमेरिका के कान खड़े कर रही है। इन देशों के बैंक अकाउंट अब सीधे भारत के भीतर खुल चुके हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अब लेन देन के लिए डॉलर की मोहताज नहीं। फिर ये कोई छोटी बात नहीं, बल्कि डॉलर के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। ट्रंप की सत्ता में रहते हुए एक ही बात बार बार दोहराई गई कि दुनिया में डॉलर की बादशाहत को कोई छू भी ना सके, और जिस किसी ने ऐसा करने की हिम्मत दिखाई उस पर टैरिफ या पाबंदियों की धमकी दी गई। इशारा साफ था ब्रिक्स देशों की बिल्कुल, तरफ, अमेरिका ये काम क्योंकि करता वहीं है से ना, आवाज उठी थी कि लोकल करेंसी में व्यापार हो और अपनी खुद की करेंसी बनाई जाए। मगर भारत ने चाल बड़ी सूझबूझ से चली है। क्या? हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिटेन में साफ कह दिया कि भारत का कोई इरादा नहीं कि वह डॉलर को खत्म करे, और ना ही ब्रिक्स कोई नई करेंसी इस वक्त ला रहा है। बात सुनने में शांत लगे, लेकिन असल में यह एक ऐसा कदम है जिसने बिना कोई शोर किए दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की नींव में सेंध लगा दी है। जब 30 देश भारत के साथ रुपए में व्यापार करने लगे, तो समझ लीजिए कि अब खेल एक तरफा नहीं रहने वाला। तो अब सवाल यही उठता है दोस्तों, क्या भारतीय रुपया भी कभी उस ऊंचाई तक पहुंचेगा जहां आज डॉलर, यूरो और पाउंड खड़े हैं? क्या हमारे रुपए में वह दम है कि वह दुनिया की इंटरनेशनल करेंसी बन सके? जिस तरह मोदी जी लगे अभी हैं, इस तक तरह तो डॉलर ही राज दुनिया का हो जाए। सरताज रहा है, लेकिन अब हालात धीरे धीरे बदलने लगे हैं। कई देश चाहते हैं कि अब वे अपने लेन देन में डॉलर की जंजीरें तोड़ें और अपने अपने सिक्कों पर भरोसा जताएं। भारत ने भी इसी रास्ते पर कदम बढ़ा दिए हैं। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे कई उपाय किए हैं जिनसे अब हम दूसरे देशों से सीधे रुपए में व्यापार कर रहे हैं। 30 से भी ज्यादा देशों के 123 बैंक अब रुपए में लेन देन की सुविधा से जुड़ चुके हैं। इसके अलावा 26 बैंकों को विदेशी मुद्रा में लेन देन की छूट मिली है, और 56 स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट खोले जा चुके हैं। यानी भारत अब अपनी करेंसी को सिर्फ घरेलू नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय पहचान देने की ओर बढ़ रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए ये बस एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। दरअसल कोई भी करेंसी तभी ताकतवर बनती है जब उस पर दुनिया का भरोसा हो, जब वह व्यापार, निवेश और लेन देन के हर मोर्चे पर इस्तेमाल की जाए। आज भले ही डॉलर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता हो, लेकिन जिस तरह रूस, चीन और अब भारत जैसे देश अपनी स्थानीय करेंसी को आगे बढ़ा रहे हैं, वह एक नई शुरुआत है। भारत जब अपने व्यापारिक साथियों से सीधे रुपए में सौदे करता है, तो इससे देश को 3 बड़े फायदे मिलते हैं। पहला, डॉलर की जरूरत कम होती है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार बचता है। दूसरा, व्यापार बढ़ता है क्योंकि अब दूसरे देश भी आसानी से रुपए में सौदा कर सकते हैं। और तीसरा, जब रुपए की मांग बढ़ती है तो उसकी कीमत भी मजबूत होती है, और वहीं से देश की अर्थव्यवस्था को असली ताकत मिलती है। यानी अब रुपया सिर्फ हमारी जेब की बात नहीं, अब वह हमारी पहचान बनकर दुनिया में बोलने को तैयार है। दोस्तों, जब किसी देश की करेंसी की मांग दूसरे मुल्कों में बढ़ती है, तो समझ लीजिए कि उस देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता की जड़ें और भी गहरी हो जाती हैं। भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आज दुनिया के तमाम देश जैसे रूस, यूके, जर्मनी, सिंगापुर, श्रीलंका, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, ओमान, केन्या, इजराइल, मलेशिया, म्यांमार, फिजी, तंजानिया, मॉरिशस, बेलारूस, गयाना, मालदीव, सेशल्स, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया और यूएई, इन सभी ने भारत के बैंकों में विशेष खाते खोल लिए हैं ताकि वे सीधे रुपए में लेन देन कर सकें। इतना ही नहीं, यूएई, इंडोनेशिया और मालदीव जैसे देशों के साथ
लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम भी शुरू हो गया ये है। देखना। यानी अब इन देशों के साथ कारोबार करने के लिए डॉलर की जरूरत नहीं भारत होगी, अब सिर्फ दुनिया रुपया में ही काफी होगा। बाकी भारत ने इस इस तरह दिशा से में इंडिया की पहला बड़ा करेंसी कदम बढ़ेगी ना, 2022 में और उठाया डॉलर था, नीचे आएगा। जब आरबीआई ने विदेशी इस तरह व्यापार के और लिए मुल्कों को भी फायदा रुपए में होगा। इनवॉइसिंग और भुगतान की छूट दे दी थी। फिर 2023 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन के नियमों में बदलाव आया, जिससे अब दूसरी विदेशी मुद्राओं के साथ साथ रुपए में भी खुलकर व्यापार संभव हो गया। अब तक 30 देशों के 123 बैंक इस नई व्यवस्था से जुड़ चुके हैं, जिससे यह साफ होता है कि विदेशी कंपनियां और सरकारें भी डॉलर की जगह रुपए को अपना रही हैं। इससे न सिर्फ भारत की मुद्रा मजबूत हो रही है, बल्कि वैश्विक मंच पर हमारी पहचान भी और अधिक बुलंद हो रही वाकई है। भाई ये तो लेकिन है। यह बदलाव केवल आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले वक्त के लिए भी सोचा गया है। आरबीआई की एक हमेशा विशेषज्ञ समिति ने कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें रखी हैं। छोटे लक्ष्यों की बात करें तो रुपया और यूपीआई को अंतरराष्ट्रीय लेन देन में शामिल करना और भारत के सरकारी बॉन्ड्स को वैश्विक इंडेक्स में स्थान दिलाना प्रमुख उद्देश्य है, जिससे और अधिक निवेश भारत में आ सके। वहीं लंबे लक्ष्यों की ओर देखें तो सुझाव दिए गए हैं कि इंटरनेशनल बॉन्ड्स पर टैक्स छूट दी जाए, रुपए में विदेशी बैंकिंग सेवाएं शुरू हों और बड़े बड़े सौदे भी अब सीधे रुपए में किए जाएं। दोस्तों, बात खत्म। अगर सरकार और रिजर्व बैंक की यह योजनाएं वास्तव में जमीन पर उतरी तो यकीन मानिए, रुपया केवल भारत की करेंसी नहीं रहेगा, बल्कि यह दुनिया के कारोबार की एक मजबूत धड़कन बन जाएगा। यह कोई कल्पना मात्र नहीं है, बल्कि इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर भी स्पष्ट रूप से दिखेगा। इससे भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था में साख बढ़ेगी और निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा। वाकई भाई साहब, वाकई। कोई शक नहीं है इस वजाहत बात में। ओए ये यार, इंडिया कर क्या भारत कर क्या रहा है यार मोदी जी। वो यार तू खुद देखना इस बात को कि भाई साहब आज भारत ने 30 देशों से अमेरिका का दबदबा उखाड़ के बाहर फेंक दिया और अपना वाकई। दबदबा वहां पर कायम कर दिया। भारत अब वहां पर अपने रुपए में ट्रेड करना आज से उसने शुरू कर दिया। बीच में यूएई भी है, मालदीव भी है भाई, इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है, कतर भी है भाई। कजाकिस्तान भी है और यूरोपियन देश भी है भाई यूरोपियन भी साहब। देश बहुत सारे 30 मुल्क कम नहीं अबे होते। तो होरम फिर और सोच अंदाजा लगाओ ना कि इस टाइम भारत का भाई साहब लोहा कहाँ कहाँ माना जा रहा है। हाँ, और ये सबसे बड़ी बात ये देख, जब मोदी जी अपने पैसों से हर मुल्क में इन्वेस्ट करेगा, खरीदेगा, बेचेगा, जो भी करेंगे, इससे क्या होगा, डॉलर की वैसे डिवैल्यू हो जाएगा। डॉलर की वैल्यू ऑलरेडी कम हो जाएगी, तो फिर ट्रम्प साहब मुंह देखते रहेंगे कि मोदी जी ने किया क्या है। तभी तो उसको टेंशन लगी हुई है, हाँ। तभी तो वो तिल मिलाया हुआ है भारत के नाम से, क्योंकि भाई साहब दुनिया में 200 देश हैं और भाई 30 देशों में भाई साहब भारत ने अपना दबदबा बैठा दिया, तो पीछे तो 170 देश रह गए। हाँ, जिस तरह मोदी जी आराम 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 से भाई साहब शिकार कर रहे हैं, भाई साहब आने वाले 4-5 सालों में ये तो आंकड़ा 50 पे भी के पार 50 होगा। ये 100 से भी पार होने वाला है। आप सुन कैसे कैसे? अगर मोदी जी अपनी करेंसी से इन 30 मुल्कों के साथ ट्रेड करते हैं तो डॉलर होगा डिवैल्यू, ठीक है। उससे क्या होगा, जो दूसरे मुल्क डॉलर पे चल रहे हैं, जैसे हम है बेकारी, अब डॉलर हमारे यहाँ 100 का 300 रुपए के करीब है, तो डॉलर की जब वैल्यू कम होगी तो हमारा भी पैसा थोड़ा कम होगा। बिल्कुल। ये मोदी जी दिमाग से दूसरे मुल्कों को भी फायदा दे रहे, तो वो भी इंडिया की तरफ झुकेंगे यार। ये बचा। बात तूने सही की है खुरम, 110% तूने बात बिल्कुल तो सही की, सोचो सही ना, बोल रहा है। डॉलर की जब बिल्कुल। डिवैल्यू होगा, अब उसकी वैल्यू गिरेगी, तो दूसरे मुल्क भी जो थोड़े कमजोर हुए वो भी ऊपर उठेंगे हाँ, थोड़ा। और भाई साहब भारत को भाई साहब वो फिर भारत के पास आएंगे, भारत हाँ। से रुपए में सब कुछ करेंगे। हाँ, हम भी चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान भी जाए, वही ना, भारत इनको से भी भाई कुछ साहब यार इनको सीख अकल ले। नहीं आती ना। भारत से मैं कहता हूँ कि भारत की ये मिट्टी के बराबर हाँ नहीं है। यार, ये देना मोदी जी अपना पैसा भी मजबूत कर रहे हैं और हाँ। पूरी दुनिया को मजबूत कर रहे हैं कि भाई ये डॉलर के शिकंजे से निकालो हाँ भाई साहब, और अपनी अपनी करेंसियों में ट्रेड करो। ये क्या है वाकई। भाई, डॉलर डॉलर हाँ, हर तरफ से डॉलर डॉलर। तो भाई आपके क्या थॉट है जो मोदी जी ने कायम कर लिया अपने इन 30 देशों पर राज? इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।